बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये प्रैक्टिस आपकी है, आपकी जर्नी है ना, आपकी लाइफ है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने को लेनी पड़ेगी। तो कोई और ताकि अपना असाइनमेंट करेगा नहीं। और असाइनमेंट में जैसे मैंने पहले बात करी थी, जब ये अपना प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि सक्सेस और मैजिक्स उन लोगों के ही जीवन में क्रिएट होंगे जो लोग सच में डेडिकेटली, सिंसियरली इस पूरे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जो शिकायतें, जो बातें पहले थी कि साहब हमने मैजिक बुक पढ़ ली है, हम लोग करते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो मे भी आपके जीवन में वो चैप्टर फिर रिपीट हो जाए। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसी चैप्टर को रिपीट करना चाहेंगे या अब की बार डट के जीवन बदल देंगे। बहुत से पार्टिसिपेंट्स का, बहुत से मेरे दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स का, आर्मी फैमिली के मैसेज आते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी मैजिक्स, वो मुझसे शेयर करते हैं। कुछ मैजिक्स ऐसे होते हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ कारण से वो शेयर नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है जब आपके जीवन में बहुत खुशियां आती है। तो लगता है कि जो प्रयास हो रहा है वो बिल्कुल सार्थक जा रहा है ना। तो अभी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। अपने जो पारमी के 3 ग्रुप हैं, व्हाट्सएप 3 ग्रुप हैं। एक्चुअली एक जो मेन ग्रुप है, जिसका जो डीपी है वो एक ट्री का बना हुआ है, अपना लोगो है वो ट्री का बना हुआ है। वो एक कॉमन ओपन ग्रुप है। ठीक है। वहां पे रेगुलर जो अपनी बातें होती है, ध्यान की, धन्यवाद की, है ना, स्वर की, इस तरह की बातें होती है, इस तरह की कोट्स आते हैं। तो एक वो अपन को हाई फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए, डे टू डे उसको मेंटेन करने के लिए ये एक अपना ग्रुप है, वो ओपन ग्रुप है। दूसरा जो एक ग्रुप है, जिसका जो डीपी है वो एक बुक बनी हुई है, मैजिक बुक का, उसमें डीपी है। वो असाइनमेंट ग्रुप है। जिन अपन सब लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आए हैं और सिंसियरली मैजिक बुक करने का संकल्प लेके आए हैं, उनका यहाँ पे असाइनमेंट को पोस्ट करने का ये ग्रुप हो गया। ठीक है। फिर जैसे अपन आगे बढ़े तो एक छोटी सी एक बात आई कि यार, हम लोगों का जो आप असाइनमेंट देते हो या जो आप टास्क देते हो या जो वीडियो आते हैं, वो उस असाइनमेंट के फ्लो के अंदर पीछे चले जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक नया ग्रुप क्रिएट किया। ठीक है। जो आपके वॉलेट कलर का है, एल्केमिस्ट लैब नाम से है, पारमिस एल्केमिस्ट लैब नाम से है। वो एडमिन लॉक्ड ग्रुप है। हम लोग 6-7 जो एडमिन हैं, वो उनका पूरा कंट्रोल ग्रुप है। उसमें हम लोग डेली का जो भी आपके टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स जो हम आपको देते हैं, वो डालते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, 2 वीडियो, एक असाइनमेंट का वीडियो और एक पूरा चैप्टर का जो वीडियो आता है वो डालते हैं। और एक हम डालते हैं उसके अंदर उस चैप्टर का पूरा समरी, शॉर्ट समरी। तो वो आपको सर्च करने में बहुत इजी होता है। तो कोई कंफ्यूजन ना करें। कई कई बार क्या होता है कि आप लोग है ना अपने असाइनमेंट को मेन ग्रुप में पोस्ट कर लेते हैं। इट हैपन्स, आई एग्री, इट हैपन्स। बट थोड़ा सा अपन कॉन्शियसली, क्योंकि आपके अगर वहां डालते हो ना, तो वहां पे जो प्रैक्टिशनर नहीं है उनको पता ही नहीं कि क्या चीज हो रही है, तो वो खामखा डिस्टर्ब होते हैं। और आपका यहाँ पे जो असाइनमेंट हम लोग चेक कर रहे हैं इस ग्रुप में, असाइनमेंट ग्रुप में, तो वो रह जाता है, क्योंकि आपने तो एक्चुअली पोस्ट कर दिया, लेकिन आपने रॉन्ग ग्रुप में पोस्ट कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा इस पे आप कॉन्शियस रहिएगा। ये फॉर्मेट है अपने 3 ग्रुपों का, राइट। कल के जो चैप्टर है, जो अपने पढ़ा कल चैप्टर, उसमें किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कुछ बात करनी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर उनके जो कोई क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन हो तो मैं इसको ले लेता हूँ। देन अपन चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज बताइएगा। आई थिंक ऑल आर सेटिस्फाइड। गुड। अमेजिंग टास्क कल का था भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ब्लेस करो। कल से मैंने 3-4 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो, डेफिनेटली होगी। सेहज चंडक जो है, आप बता रहे हैं आपकी असाइनमेंट जो है 100% कंप्लीट होने वाली है। भरोसा आपको रखना पड़ेगा, है ना।
अपन कहीं पे भी होते हैं ना, अपन को इतना टाइम तो मिलता ही है। मैं सब मानता हूँ, मेरा देखो मैं भी बाहर जाता हूँ, मेरे भी काम रहता है, लेकिन मैं आधा घंटा तो निकाल ही लेता हूँ। इवन आप कहीं पे बाहर हो, मान लो कोई ट्रेवल पे हो, कोई आप घूमने फिरने गए हो, आप रेस्टोरेंट में अगर लंच डिनर करने में भी आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल निकाल के लिखना शुरू कर दो ना, और अगर उसमें वो अवेलेबल नहीं है मान लो, तो मैंने कई बार ऐसा भी किया है कि होटल वाले से टिश्यू पेपर लेके उस पे लिखना शुरू कर दिया है। जहां पे चाह है वहां रहा है। देयर इज ए विल। ठीक है, तो आप अपना रास्ता खुद निकालें, अपने कंडीशन में, अपने सरकमटेंसेस के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब कल जो चैप्टर हुआ अपना, उसमें क्या था कि इनविजिबल मैनेजर का चैप्टर था, जिसमें लिखने का टास्क इतना नहीं था। बहुत से अच्छे पार्टिसिपेंट ने लिख के दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कि वो सच में ना अपने सपनों को लेके बहुत सिंसियर है, तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। बट रोंडा बर्न ने भी इतना प्यारा सिस्टम बनाया है, वो एक समझती भी है कि दिन भर आपके पास में ग्रेटिट्यूड जर्नल और पेन होना या लिखने की स्थिति होना शायद पॉसिबल ना हो, इसलिए इन्होंने कल का चैप्टर दिया, ताकि आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं बाहर हो, अंदर हो, कहीं पे भी हो, आप उस ग्रेटिट्यूड के फ्रीक्वेंसी में रहो। और बाकी चैप्टर लिखने के हैं। अब लिखना क्यों जरूरी है, आपको पहले बताया था मैंने कि लिखने के अंदर आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एट ए टाइम। है ना, आपकी आंखें, आपका मुंह, क्योंकि आप लिख के बोलते हो वापस उसको। और इवन मैं तो कहता हूँ, आप जब लिखते हो ना, जब अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसको बोल बोल के, पढ़ पढ़ के आप उसको लिखो। आपके शब्द आपके कान तक पहुंचने चाहिए। तो आपके कान एंगेज हो गए, आपका मुंह एंगेज हो गया, आपकी आंखें एंगेज हो गई, आपका स्पर्श, आपकी अंगुलियां वो एंगेज हो गई। ठीक है ना, तो पांचों सेंसेस जब इसमें आपके लगते हैं, तो वो चीजें कि उसकी क्रिएशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सब अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन कर दीजिए, इफ यू आर कंफर्टेबल। आपका बारहवीं निर्देशित ध्यान सत्र में स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर दें। आप चाहे तो चश्मा घड़ी उतार लें और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर। धीरे धीरे सांस को अंदर खींचे और धीरे से छोड़। फिर से गहरी सांस लें और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, वैसे वैसे सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं।
जैसे जैसे बांसुरी के कानों में फूटना वैसे वैसे आपका मन शांत होता जा रहा है। और आप साउंड नहीं आ रहा है। साउंड का प्रॉब्लम है। इसलिए बोल रहे हैं। इसके दूर तक सवाल पर
सांसों को आगे अपने शरीर की महसूस आप साथ देते हुए अपने वर्तमान एक्चुअली गाइडेड मेडिटेशन था। साउंड पीछे बहुत स्लो था, बैकग्राउंड साउंड, इसलिए कुछ को सुनाई दिया, कुछ को नहीं दिया। तो इस बार ये प्रयास किया था कि साउंड थोड़ा सा कम रखें, ताकि धीरे धीरे अपन डिपेंडेंसी जो है ना वो कम रहे अपनी, और अपन अपने आप से ध्यान करना सीखें। इनिशियली और लास्ट में आपको गाइड किया गया था। इसका वीडियो जो है अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आपको जब समय मिले आप इसको दोबारा करना, 10 मिनट का वीडियो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सारे ध्यान जो है ना वो मैजिक बुक के चैप्टर से रिलेटेड है। अपन जिस चैप्टर को पढ़ने जाते हैं उसी दिन उसी के रिगार्डिंग ध्यान की स्क्रिप्ट होती है ना। ये बिल्कुल एक नए तरीके का प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट किया है इस तरह के ध्यान को बनाने का। आप इनको एंजॉय करना। सारे जो अब तक के मेडिटेशन के वीडियो हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अपने ग्रुप में भी आपको मिलते रहे हैं। ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियोस प्लीज ऑन रखें। मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मत जी अपने यूट्यूब से आप एक बार उसको लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना ग्रुप में। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अभी 10 मिनट पहले। अदरवाइज अंजना आप पोस्ट कर देना ग्रुप में। ठीक है। हाँ, आज की मेडिटेशन की जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। अभी अपन ग्रुप में भी पोस्ट कर रहे हैं, अंजना को बोल दिया, वो भी 5 10 मिनट में कर रही है आपको। ठीक है। तो ये थी। अब अपन चलते हैं आज की जो अपना स्टेप 7, मैजिक बुक। लेट मी शेयर माई स्क्रीन।
सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। ओके, गुड गुड फाइन, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार चैप्टर। आपको आपके जीवन को, आपकी आ, सोच को बदलने वाला मैजिकल चैप्टर। ठीक है। आप स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ देख रहे हैं। एक रूम है, अंधेरा कमरा है ना? और उसमें एक आधा खुला दरवाजा है, जहां से अंधेरे को चीरती हुई रोशनी अपन को नजर आ रही है। तो यहाँ पे रोंडाबर्ड ने ये प्रयास किया है कि इस अंधेरे को बताया है आपके जीवन की नकारात्मकता, राइट? और ये जो रोशनी आ रही है, ये आधे खुले, थोड़े से खुले दरवाजे से जो प्रकाश आ रहा है, उसने उस पूरे कमरे के अंधेरे को चीर दिया है। तो ये जो प्रकाश है, ये है आपका कृतज्ञता का प्रकाश। अब आज अपन इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कि अपने को इस दरवाजे को कैसे खोलना और कितना खोलना, है ना, ताकि अपन भी अपने जीवन के जो अंधकार है उसको खत्म कर सकें। चलिए, तो कमल जी आर यू रेडी? यस। फाइन, चलिए शुरू करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 7वां दिन। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्ला 1817 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। देखिए, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नकारात्मकता हर किसी के जीवन में धूप छांव आती है ना? कभी कभी वो ब्रेकडाउन जो है, जिसको अपन ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, अपन उसको चैलेंजेस बोल सकते हैं, उसको अपन अनचाहा बोल सकते हैं, है ना, नेगेटिविटी बोल सकते हैं। कभी कुछ ज्यादा होते हैं, कभी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। अब अपन को आज यहां सीखना है कि इन स्थितियों से बाहर कैसे निकला जावे। बातें तो बहुत हो गई, ग्रेटफुल रहने की, ग्रेटिट्यूड करने की, बट क्या जब ऐसी परिस्थितियां होती है, जब अपने सराउंडिंग में छोटी बड़ी नेगेटिविटी अपन को घेरे होती है, तो अपन उससे कैसे बाहर निकल के अपने आप को ग्रेटिट्यूड के जोन में डाल सकें? ठीक है। इसका सुंदर एग्जाम्पल है ये आज का अपना चैप्टर। चलिए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, यदि जीवन के 4 पिलर होते हैं, जैसे अपन ने पहले बात कर चुके हैं। हर एक का जीवन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। ठीक है। पहला क्या हो गया? संबंध। दूसरा क्या हो गया? हेल्थ। थर्ड क्या है? धन को। और चौथा क्या है? कैरियर। ये चारों चैप्टर अपन ने पिछली बार अपन ने कवर किए, वन बाय वन। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप इनके बारे में नेगेटिव होते हैं या इन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। चाहे आपका रिश्ता हो, किसी आदमी से आपने कई सालों तक बात नहीं की है, चाहे किसी जमाने में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे होंगे, लेकिन आज आपको क्या लगेगा कि यार मैं उतना उतना फ्लुएंसी से, इतना अधिकार से बात नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्या हुआ इस बीच के अंदर? क्योंकि आपने समय दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन रिश्तों पे, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव जोन में जाने लग जाते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें होती है ना, वो ओवरनाइट नहीं होती है। परिस्थितियां पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव ओवरनाइट नहीं होती है। ये समय लेती है, और वो आप ही की खामियां होती है, उसका दुष्परिणाम अपन को सामने आता है। आगे बढ़े। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है।
मतलब क्योंकि इग्नोर करना भी अपने आप में नेगेटिविटी है। आप बोलो सर मैंने तो कुछ उसके बारे में बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो उसके बारे में सोचती भी नहीं हूं। तो सोचती भी नहीं हूं भी अपने आप में नेगेटिविटी है। आपको सोचना भी है और अच्छा सोचना है। तो रोंडा बर्न ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है, इग्नोरेंस इक्वल टू नेगेटिविटी। ठीक है। चीजों को नजरअंदाज करना अपने आप में नकारात्मकता है। आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। देखिए अभी तक तो अपन ने जो बात कर रहे थे ना, अपन क्या बात कर रहे थे कि हर सेक्टर में अपन को थैंक यू बोलना है, थैंक यू करना है ना, ग्रेटफुल रहना है, फीलिंग के साथ करना है। अब यहाँ पे बहुत इस समझने की बात है कि अगर आप वो तो कर रहे हो, वो आपने सीखा, पर एक कंडीशन ये भी तो है कि आप किसी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो रोंडा बर्न ने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है कि जिस सेक्टर में आप चाहते हो ना कुछ मैजिक रिवील करना, मैजिक पाना, तो उनके बारे में आज से उनके इग्नोरेंस कम करो, उनके बारे में बात करो, पॉजिटिव बात करो। एक सिंपल एग्जांपल है ना, आपके घर में अगर पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं आपके घर में, तो आप किसी प्लांट पे अगर ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे उसको, तो पौधा भी क्या होगा, वैसे ही रहेगा। सोचिएगा, घर में मनी प्लांट है, वो भी समय समय पे ये चाहता है कि उसकी थोड़ी केयर होवे, होता है ना। तो इसलिए हर चीज समय के साथ में अपनी इंपॉर्टेंस चाहती है, कोई से बात करे। ठीक है। चलिए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल कभी तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप दिन अपनी क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? एक जब बात बताना, सच में बात बताना, आप सब लोग यहाँ इस बात को सुन रहे हैं और पूरी ईमानदारी से इस चीज को स्वीकार करना कि ऐसे आप में कौन कौन से लोग हैं जो अपनी बॉडी का चेकअप हर साल करवाते हैं, चाहे उनको कोई बीमारी डायग्नोस हुई है चाहे नहीं हुई है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं अपने में से जो ये करते हैं कि कोई भी रिश्तों को बार बार है ना ऐसे ही चलते फिरते फोन करते हैं कि बहुत दिन हो गए बात नहीं करी इसलिए बात कर रही हूँ। अगर आप सच में नहीं है तो आप लिखना, नहीं मैं से ये चीज नहीं होती और ये मेरी गलती है, मैं नहीं करता। मेरे जैसे मैं बता रहा हूं, मैं अपने फोन लिस्ट में से किसी को सामने से चला के फोन नहीं कर पाता हूं, चाहे वो रिश्ता जिस आदमी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, 1 साल तक बात नहीं हुई तो नहीं हुई, उसका फोन आएगा तो मैं बात बात मैं कर लूंगा। तो ये मुझे इसमें काम करना है, मुझे इस फील्ड में थोड़ा काम करना है। तो ऐसे 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 हेल्थ में होता है। और 99% ऐसा ही होता है कि आप डॉक्टर के पास तभी भागते हो जब कुछ अच्छा नहीं लगता है बॉडी के अंदर, या आपका फोकस तब जाता है फाइनेंस पे जब कुछ खराबा होने लगता है। क्या वो अब पहले वाली बात नहीं रही, बैलेंस शीट कट रही है, तब हौस आता है। क्या जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा था तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ थे, तब आपकी बॉडी हेल्थ में अच्छी थी, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे और अपने जीवन के चरम पे थे। ठीक है ना, उस समय क्या आपने उसको शुक्रिया उसका किया? सोचना। आगे पढ़े। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? सही बात है ना। गाड़ी में कुछ भी आप टाइमली उसको मेंटेनेंस पे डालते हैं,
शायद जवाब आएगा ना। जब कुछ अपने को इंडिकेट करेगी, धुआं फेंक रही है या बंद हो रही है या जो भी कुछ प्रॉब्लम, जब वो सामने से बताती है कि मेरे को जरूरत है मेंटेनेंस की, तब अपन भागते हैं मैकेनिक की तरफ या सर्विस सेंटर में, राइट। तो अगर अपन समय रहते अगर जाग जाते तो वो नौबत ही नहीं आती, है ना। तो बेसिकली बात क्या हुई आपकी, कि आपकी इग्नोरेंस जो है वो उस नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा के सामने ला रही है। आगे बढ़े। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? डेली उठ के कभी अपने सांस के लिए थैंक यू बोलते हो? 10 नियामतों में कौन कौन है जो बोलता है कि मेरी उस 10 नियामतों में एक थैंक यू ये भी आता है कि भगवान थैंक यू, मैं आज उठ के सांस ले पा रहा हूं या ले पा रही हूं, है। भैया मैंने उसको आज ग्रेटिट्यूड टाइटल दिया है। एंड द नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड अवार्ड गोज टू माय अली बाबा। माय ब्रेथ, ईच एंड एवरी अमेजिंग। ब्रेथ आई टेक आई फील ग्रेटिट्यूड। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को, कमल जी, मैजिक बुक में आने से पहले क्या अपन को एक होश था? चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, अपन ने इतना जीवन निकाला है बचपन से आज तक, कभी ये होश रहा कि यार हर दिन उठता हूं तो जिंदा, विथ ह्यूज एनर्जी? कभी, आज तक कभी होश नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू दिस मैजिक बुक और रोंडा बर्न का, जिन्होंने अपन को ये चेता दिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये बात है कि जो जो अभी तक इस चीज के लिए इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए आज का जो चैप्टर है वो एक तरह से अलार्म है। आगे पढ़ें। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। क्या होता है कि अपन जब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो नेगेटिव चली जाती है। और जब उनके बारे में अपन शिकायत शुरू करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअली उन चीजों पे अपन अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, है ना। ये तो सीखा है अपन ने कि अकृतज्ञता भी क्या है, आपका नेगेटिव एनर्जी है। और नियम क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप नकारात्मकता दोगे, अगर आप नेगेटिविटी दोगे, और अभी अपन ये समझा कि इग्नोरेंस भी नेगेटिविटी है, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात ये आ गई कि आपका चुप रहना, आपका मौन रहना, आपका उस चीज की केयर नहीं करना भी नेगेटिविटी के अंदर आता है। और कृतज्ञ की तरफ होते हैं आप, अकृतज्ञ होते हैं, राइट। आगे बढ़े। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, सारे एग्जाम्पल, चाहे आपका मौसम की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, बॉस की बात हो, लाइफ पार्टनर की बात हो, जो भी आपको रैंडम वन एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, जाने अनजाने कोई भी दूध का धुला नहीं है। ना मैं हूं ना आप लोग हो, अपन उस गॉसिपिंग के पार्ट बन जाते हैं। लाख अवेयर होने के बाद भी, इस किताब को जीवन में आने के बाद भी, मैं लाख अवेयर होता हूँ फिर भी कहीं ना कहीं मैं स्लिप हो ही जाता हूँ, मेरी टंग स्लिप हो ही जाती है। ईश्वर का ये शुक्र है कि आजकल मुझे जल्दी से उस चीज का रियलाइज होता है कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया। और ये जो चैप्टर है आगे आपको ये बताएगा कि आपको मेरी तरह किस तरह से बदलना है, किस तरह से आपको चीजों को पकड़ना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी होल लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। आपको एक एक शब्द पे, एक एक सेंटेंस पे, चाहे वो बोला गया हो चाहे वो सोचा गया हो, कंट्रोल करना है ना। यस, मंकी माइंड। तो मंकी माइंड की जब आपको कॉन्शियसली वो चीज आप अवेयर होने लग गए उसके बारे में कि ये काम मंकी माइंड का है, तो आप उसको रोक पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि कब मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, तो आप किस चीज को कंट्रोल करोगे? ठीक है, आगे बढ़ें। आप अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने
या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। यहाँ पे बोल रहे हैं अब तक आप इस चीज में बिल्कुल क्लियर होंगे कि साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है। अगर आपके जीवन में देखो कितनी अच्छी बात है कि इसको आप है ना रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे भी समझ सकते हो। आपको ये पकड़ना है कि आप क्या करते हो। मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, अरे साहब मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा बोलता हूँ, मैं तो बहुत बहुत मीठा मीठा बोलता हूँ, फिर भी अगर मेरी जिंदगी में मेरा अनचाहा हो रहा है, अब मुझे उल्टा चेक करना है। यहाँ पे मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है कि अगर मेरे जीवन में अनचाहा हो रहा है तो अब मैं उल्टा चलूंगा कि मैं क्या बोलता हूँ। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे, आप क्या बोलते हो उससे क्या होने वाला है, अनचाहा हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपके जीवन में फिलहाल आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, तो आप अपने शब्दों पे अपने विचारों पे फिर से विचार करो कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। और वहां पे आपको वो चीज पकड़ में आएगी कि आहा, यहां मेरी गलती है, यहां मैं चूक रहा हूं, है ना, यहाँ पे लीकेज है। तो आज आपको क्या करना है, अपने उन विचारों को ढूंढना है, पकड़ना है कि आप कब कैसे क्यों शिकायतें करते हैं। राइट, आगे बढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और जब सबसे आप अच्छी जब आप नेगेटिव होते हो, कंप्लेंट करते हो, तो उस समय आप ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। मतलब आप एक ही टाइम में एक ही मोमेंट पे दो फीलिंग को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपके ब्रेन में आ ही नहीं सकती। इधर आप नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव, दो ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन एक साथ में हो ही नहीं सकती। तो जब आप एफर्टली थोड़ा सा धक्का मार के थोड़ा अपने आप को पुश करके जब पॉजिटिविटी में जाते हो, नेगेटिविटी अपना भाग जाती है। और उधर आप लाख पॉजिटिव हो, आप थोड़ा सा अगर डायरेक्ट हो गए नेगेटिविटी की तरफ, तो उस समय आपके जीवन से पॉजिटिविटी गायब हो जाती है। तो ये भी समझने की बात है कि आपको दो काम नहीं करने एक टाइम में। जैसे आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिविटी भगानी है, ये आपका कोई काम ही नहीं है। आपका काम क्या, पॉजिटिविटी लानी है। पॉजिटिविटी लाने से आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। कितना सिंपल चीज है। तो एक समय में एक ही फीलिंग आपके जहन में रहती है। आगे पढ़े। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। देखिए, आपको ये समझना है कि अभी मैं किस जोन में हूं। मैं अभी पॉजिटिविटी में हूं या नेगेटिविटी में हूं। उसका आपका मेजर करने का एक तरीका है, आपकी अभी की, अगर आप बहुत खुश हैं, आपकी जो फीलिंग है बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव, आपको अच्छा लग रहा है, सिंपल बताऊं आपको मैं, आप कह सकते हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो आप पॉजिटिव है। बहुत सिंपल चीज है। तो आपका फिलहाल सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे प्रायोरिटी वाला काम ये है कि अपन को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में, मींस अपन को अच्छा अच्छा फील करना है, खुश रहना है, अच्छी अच्छी बातें करके। ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, नेगेटिविटी धुएं की तरह गायब हो जाएगी। जब नेगेटिविटी गायब होगी तो क्या होगा, जादू क्रिएट होगा। वो रोशनी का दरवाजा जो आपने देखा था, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। आगे बढ़े। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। देखिए, वॉल्ट
कि मैं मानता हूं, रोंडा बर्न भी मानती है कि जब आपकी कंडीशंस, परिस्थितियां, हालात कुछ कुछ चैलेंजिंग है या ज्यादा चैलेंजिंग है, वॉटेवर, तो थोड़ा मुश्किल जरूर है कि आपको उसमें अपने माइंड को शिफ्ट करके पॉजिटिविटी में लाना। इतनी मतलब अच्छी बात हो रही है इसके अंदर कि एक एक बात जो आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जो चीज चलती है ना, वो यहाँ पे ये चीजें बता रही है। ठीक है। तो उस समय क्या करना है, आपको थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ सकता है। और एफर्ट लगाने का मोटिवेशन आपके पास में कैसे आएगा? एफर्ट लगाने का मोटिवेशन आपके पास ऐसे आएगा जब आप ये साइंस समझ जाएंगे कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मरता क्या ना करता, एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता। आपको पता है मेरे को इस स्थिति से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, कोई और रास्ता ही नहीं है, कि मेरे को मेरे माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी की तरफ, जैसे भी हो। एक्सक्यूज नहीं चाहिए। साहब मेरे तो ऐसा है, मेरे तो ऐसा है, मेरी फैमिली में ऐसा है, मान लिया मान लिया मान लिया, सब मान लिया, सब एग्री। अब क्या करना? अब क्या करना? कल क्या पढ़ा था अपन ने? गरीबी है, अंधेरा है घर में, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? कोई बिजनेस टाइकून बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन रहा है। तो वो अगर एक्सक्यूज देते उस समय अपनी हालातों पे, अपनी कंडीशंस पे, तो क्या आज वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते? इतना नाम कर पाते? लिजेंडरी बन पाते? बने ना। तो जो फार्मूला एक पे लागू हो रहा है, अगर कोई एक फार्मूला मेरे पे लागू हो रहा है, तो वो फार्मूला है यूनिवर्सल, वो आप पे भी जरूर लागू होगा। बशर्ते आप उसको अप्लाई वैसे ही करें जिससे उस सक्सेसफुल आदमी ने लगाया था। फार्मूला अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। आपने गलत फार्मूला लगाया और आप दोष दे रहे हो फार्मूले को। आपने ग्रेविटी के रूल को नहीं समझा, दोष आपका है ना। रूल तो काम कर ही रहा है। आप लाख पत्थर ऊपर फेंको, पत्थर को नीचे आना है, वो ग्रेविटी का रूल है। अब आपको समझ नहीं आया, आपको पता ही नहीं है, आपने साइंस नहीं पढ़ी, इट्स ओके, उससे रूल नहीं बदलेगा। ठीक है। तो आपके पास में अभी ये बोल रहे हैं कोई बहाना नहीं है, इस वक्त आपको इससे बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे आप जो एफर्ट करें। और इस एफर्ट के लिए मोटिवेशन क्या है? जब आपके दिमाग में ये क्लियरिटी हो कि जैसे ही मैं मेरे दिमाग को शिफ्ट करूंगा या करूंगी, मैजिक शुरू हो जाएंगे। अब मैं बताऊं आपको एक चीज और अच्छी, कि आपकी हेल्प के लिए, कि कई कई मेरे पास फोन भी आते हैं, और ये अक्सर एक कॉमन इशू है। पहले तो अपना दुखड़ा रोते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के, मैं थोड़ा सा क्या है कि मेरी जो नेचर है ना, थोड़ी साई नेचर है, मैं किसी को रोक नहीं पाता। ये मैं इस पे भी अब आगे काम करूंगा। मैं किसी को स्टॉप नहीं कर पाता बहुत जल्दी से, पता नहीं एक बार वो जो बोलता है वो मेरे कानों में पड़ता रहता है। ये प्रैक्टिस जरूर सीखिए कि मैंने उस काम को आगे तक मैं वहीं पे रोकने लगा हूँ। बट धीरे धीरे मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कि उनको वहीं पे स्टॉप कर दूं। आज से आप मैंने सब संकल्प लो कि अपना दुखड़ा मत रो। दुखड़ा रोने का मतलब पता है क्या होता है? साइकोलॉजी के अंदर एक चीज होती है, एक टर्म होती है, आप उनसे सिंपत्ति बटोरना चाहते हैं। ये एक बहुत बारीक छुपी हुई आपकी बीमारी होती है, कि जब आप किसी के अगर अपना दुखड़ा रोते हैं ना, तो बदले में आपको उनसे सिंपत्ति चाहिए होती है। आपको शायद आप उस बारे में अवेयर हो नहीं हो, मेरे को नहीं पता, बट ऐसा ही होता है। इसीलिए आदमी अपना दुखड़ा रोता है। ठीक है। उससे क्या हो रहा है, आपका फोकस कहाँ चला गया? नेगेटिविटी पे। जब नेगेटिविटी पे गया तो क्या मिलेगा आपको वापस? और उल्टा आपने क्या कर दिया, जो जो प्रॉब्लम आपकी थी, आपने बीसियों को शेयर कर दी, दोस्तों को, अब रिश्तेदारों को, है ना। आपने उसको और फैला दिया। अब सब आपके लिए क्या बोल रहे हैं? सिंपति। अरे यार इसके तो ये हो गया, अरे यार इसके तो ये हो गया। सबका फोकस कहाँ चला गया? सबका इंटेंशन कहाँ चला गया? आपकी उस दयनीय स्थिति के ऊपर। वो दयनीय स्थिति आपकी बिल्कुल एकदम विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी शेयरिंग को महत्व दो। बार बार क्यों बोलते हैं शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, अच्छी बातें करो? वो बढ़ाओ ना यार। जो मैजिक आज हुआ है, छोटा हुआ है, आपको किसी ने एक चॉकलेट दी, इट्स ओके, चॉकलेट दी ना, आई ना आपके पास में, उसको शेयर करो। बड़े बड़े आपके पास में गिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज बता रहे हैं आपको कि आप जान लें कि आपको ये काम आपका है। बेसिकली कहने का सार ये है कि ये काम आपका है, आपको अपने को शिफ्ट तो करना पड़ेगा बस। देर इज नो अदर वे।
आगे पढ़े। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। जो वॉल्ट डिज्नी थे ना, जो अपने डिज्नी डिज्नी पिक्चर के मालिक जो थे वॉल्ट डिज्नी सर, उनको भी साइंस पता थी। इवन हजारों लोगों को पता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन, आप कभी शाहरुख खान के बारे में उनकी वीडियो देखना, वो जानते हैं इस साइंस को। बहुत लोग जानते हैं, मतलब इंडस्ट्री के लोग हो। ये नाम नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग, आप उनको एक्चुअली वेल नोन हो उनसे, है ना। अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली है, ठीक है। अभी वो एक, वो कौन सिंगर है, एक पंजाबी सिंगर है ना, वो भी बहुत दिलजीत बहुत दोसांझ। जबरदस्त दिलजीत जी। दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ, दिलजीत जी हैं वो। ये आलिया सब भट्ट। उसको, आलिया भट्ट करती है। इन्होंने चीज पकड़ ली, और पकड़ ली तो वो उस पर काम कर रहे हैं, और आप रिजल्ट देख रहे हो। तो उनको ही पता था सर को, उन सर ने क्या किया, एक मूवी बनाई, जो आज आपके टास्क में भी शामिल है। एक मूवी है पोलियाना, ठीक है। उसमें एक गेम के बारे में जिक्र है, द ग्लेड गेम। आपको दिन भर कैसे खुश रहना है, इतना सुंदर वो मूवी है, इतनी प्यारी, इतनी फंटास्टिक मूवी, आपके दिमाग के ना एकदम वो बल्ब लग जाएगा वो मूवी देख के। आप ये कंप्लेंट कंप्लेंट बोलते हैं ना हर बात को, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे हो गया, ये सब चीज छोड़ दोगे आप। तो अभी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, इंग्लिश में है वो एक्चुअली, जो जो पूरी है वो भी शेयर करेंगे। एक उसका छोटा सा पार्ट है, एनिमेटेड पार्ट है, शॉर्ट में है, हिंदी में है, वो भी आपको शेयर करेंगे। आपको जो कंफर्टेबल आप वो देखना, दोनों पार्ट आपको शेयर कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। रोंडा बर्न खुद भी है ना, ये ग्लेड गेम खेलती थी, उसके बारे में मैं बात कर रही है। 1960 में ये मूवी आई थी, और खुद खेलती थी, बहुत इंजॉय करती थी। और खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में वो खुद बोलती हैं कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ का अप्लाई किया, जब मैं थोड़ी सी नेगेटिव होती थी या थोड़ी ज्यादा जो भी है, तो वहां पे मैं इस चीज को फोर्सफुली इस गेम को अप्लाई करती थी, ठीक है। और वहां पे अच्छे रिजल्ट मिलते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। इस पूरी गेम का और इस पूरे टास्क का मतलब यही है कि आप अपने इंटेंशन को शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अब ये चॉइस जो है वो आपके ऊपर रह गई, कि आपको अपने दिमाग को किस तरह से शिफ्ट करना है, कैसे करना है। तरीके आपको बता दिए, आगे पढ़े। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए, उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हम बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए, हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो ना मार्मिक कोट है ये वाला। आप इसको समझ गए ना, तो आपका जीवन बदलने के लिए ये कोट ही काफी है। गौतम बुद्धा भी इसी इसी चीज पे काम कर रहे थे, इसी सिद्धांत पे काम कर रहे थे, हजारों साल पहले। क्या बोला उन्होंने, आप समझिएगा। आइए उठें और कृतज्ञ हो। कुछ और कहा आपको? कुछ और कहा? भागो दौड़ो, कुछ कहा आपको? नहीं कहा ना। क्या बोला? सिंपल बोला, उठो। उठो मतलब यहाँ यहाँ पे उठने का मतलब क्या? सीट से उठने का मतलब जागना। उठना मतलब आपकी इनर सेल्फ को जगाओ, उठाओ, और कृतज्ञ बनो। और क्या कहा कि आज यदि हमने ज्यादा नहीं सीखा, तो कुछ तो सीखा। और कुछ नहीं सीखा,
तो नेगेटिव तो नहीं हुए, बीमार तो नहीं पड़े, और बीमार अगर पड़ गए तो मरे तो नहीं। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में वो बोले थे कि अरे यार अपने सपने बढ़ाओ, सपने बढ़ाओ, वो बार बार फोर्स करते हैं। मंगल की बातें करो, चांद की बातें करो ना। जब आप चांद की बातें करोगे तो कम से कम आप 20 25 50 माले की बिल्डिंग के मालिक तो बन जाओगे। अब आप गरीबी की तरह बात ही नहीं करते, अरे भगवान मेरे को तो मेरा एक छोटा सा 2 रूम का एक फ्लैट दे देना। अरे आप बात समझ रहे हैं? जब जहां ख्वाब बड़े होंगे ना, वहीं तो कुछ आप पा पाओगे। जब आप करोड़ों की बातें करोगे, तब आपके जीवन में लाखों तो आसान हो जाएंगे। कितना सिंपल साइंस है। मैं पहले, अगर मैं आपको आज बात करता हूं कि 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, तो आपको शायद बहुत अजीब लगेगा। लेकिन आप जब मुझसे मिलोगे ना व्यक्तिगत, तो 4 5 हजार करोड़ की बातें मेरे टंग पे बहुत आसानी से निकलेगी। और वो वाकया एक्चुअली कैसे हुआ, मैं सुनाता हूं आपको। थोड़ी सी मेरी छोटी शेयरिंग है, वो सुनाता हूँ। कोरोना के टाइम के अंदर हम 3 दोस्तों ने एक पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग का काम चालू किया। ठीक है। मैं चूंकि मेरे बिजनेस में था, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, मेरे को चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है, गॉड ग्रेस। तो उनमें क्या किया, एक बंदा था, मेरा मेरा फ्रेंड है, खास फ्रेंड है। उसने क्या किया कि बोला कि मैं तो आपको ट्रेड बताऊंगा। दूसरा मेरा एक फ्रेंड है, अपने पहले था अपने बिलासपुर रहता था, अभी रहता है रायपुर में, शिफ्ट हो गया है छत्तीसगढ़। वो कह रहा था कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करूंगा। और मैंने कहा मैं फाइनेंस लगाऊंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, मेरे पास मेरा बिजनेस है, मैं इतना टाइम हर वक्त मैं वो नहीं रह सकता उपलब्ध। ठीक है साहब, हमारी पार्टनरशिप चालू हुई। फिर कुछ कारण से वो हमारा नहीं बैठा, तो हम लोग अपने, फ्रेंडशिप है आज भी बहुत अच्छी है, वो काम बंद कर दिया। कुछ सालों बाद में मेरे को उस मेरे फ्रेंड का फोन आया, अहमदाबाद वाले का, कि मेरी शादी है और आप लोग आओ, आप ही को मैनेज करना है। हम लोग गए वहां पे। जब उसके बोर्ड पे जब हम बैठे ना, तो वो उसकी पर डे की जो ट्रेडिंग जो थी ना, वो 500 करोड़, 350 400 करोड़ के आसपास उसकी ट्रेडिंग थी। हमारी आंखें खुली, अरे मैंने कहा ये क्या है। हमने से पूछा, मैंने कहा भैया ये रोज का आपको तो 2 4 करोड़ तो यूं प्लस माइनस होता है, और सेकंडम होता है, मतलब ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन, और ठीक है ना, 25 30 लाख माइनस, 20 25 लाख प्लस ऐसा हो रहा है। तो हम 2 दिन देखा, फिर एक दिन मैंने पूछा आपको क्या, बोले कुछ नहीं है, शाम को जो बचता है वो मेरा है, बाकी सब एक्चुअली विर्चुअल है, बाकी सारी विर्चुअल है, माइंड सेट। भाव। फिर शादी के बाद में हम लोग वहां रुके 2 3 दिन, और वो पूरा काम सल्टा के जाना, तो फिर हम लोग उसके साथ में गए, उसके एक कोई और फ्रेंड था। हम गए सूरत। सूरत में जब उससे बात करी ना, उस फ्रेंड का पर डे का ट्रांजेक्शन था 4,000 करोड़ रुपए का। और वो रोज के 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ का उसका प्रॉफिट लॉस था ट्रेडिंग के अंदर। अब सोचो जब मैंने वो चीज देख ली लाइव अपने सामने, मेरा ये जो है ना दिमाग, वो खुल गया। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। उससे पहले शायद मेरी जबान से 300 करोड़ 500 करोड़ की बातें निकल नहीं पाती होगी, अब बहुत आसानी से निकलती है। देख लिया ना। उसके बाद तो कई लोग मिले मेरे को ऐसे, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं रोज के 1,000 करोड़ के अंदर का। बहुत लोग मिले मेरे को, आज भी संपर्क में है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो बाउंडेशन है ना, जो जकड़न है, जो जाले हैं, वो अपने दिमाग के होते हैं। बाहर सब कुछ अबंडेंस है, बाहर सब कुछ अबंडेंस है। अपन क्या पकड़ते हैं, अपने सराउंडिंग क्या माहौल है, वो डिपेंड करता है, वो आपको बांध देता है। इसलिए शाहरुख खान की बात है या गौतम बुद्धा की बात है, सपने बड़े देखो, उस पर काम करो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। वाह पूजा जी, कभी मिलेंगे बैठेंगे ट्रेडिंग पे। थैंक यू। हाँ, आगे पढ़े। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपनी कृतज्ञता जर्नल में
10 चीजों की सूची लिख लें। अभी के अभी आपके पास में आपका जर्नल होगा। सेशन के बाद में बोल रहा हूँ अभी के अभी नहीं। अभी सुने। अपना जर्नल उठाओ, पेन निकालो और ढूंढ के लिखो कि पहले तो आप ये देखो कि आपका मेजर इश्यू क्या चल रहा है अभी। मेरा आपको एक ओपिनियन है कि एक साथ में सारे मोर्चे अपन को नहीं खोलने हैं। अभी आप बिगनर लेवल पे हो, तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो यू कैन। तो क्या करना है आपको, अपना जो अभी जो आपकी चैलेंजिंग पोजीशन है, सिचुएशन है, चाहे वो किसी सेक्टर की हो, उसको लिखो। और उसके नीचे आपको एफर्ट डाल के 10 ऐसे पॉइंट लिखने हैं जहां पे आपको पॉजिटिविटी नजर आवे। जो बुद्धा ने आपको समझाया है कि आप जब दिमाग दौड़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके रास्ते सूझेंगे। इट मे बी चैलेंजिंग, बट आपको करना है और आप ही को करना है। अब कैसे करना है आपको रोंडा बर्न वो चीज बिल्कुल क्लियरिटी से आगे समझा रही है। आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता का अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह रहे हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। देखो पहला, आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे नौकरी का। सपोज आपको लेट से कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है अभी, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक समझने के लिए है, एग्जांपल है। हो सकता है आपकी पोजीशन थोड़ी डिफर हो उससे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और आपको फिर भी ये असाइनमेंट के बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, तो वी ऑल आर रेडी टू हेल्प यू। आप अपने ग्रुप में बताना कि मेरे को इस सेक्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको उस तरह की पॉजिटिविटी में ले जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, आगे पढ़ते हैं प्लीज। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं यहाँ हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। छठवा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। देखो ये एग्जाम्पल आया ना, 10 पॉइंट आखिर उन्होंने निकाल दिए। सिंपल एक एक सिचुएशन थी सामने। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन उस स्थिति को शुक्राने ढूंढ रहा है, पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है कि इस स्थिति के बावजूद भी मेरे साथ क्या प्लस है। उसके बारे में बात करी, उसमें एंजॉयमेंट के बारे में बात करी, उसने समय मिला, ठीक है ना। लर्निंग भी कुछ हुई उसको, ठीक है। उसको अपनी फैमिली की वैल्यू नजर आई कि भाई अकेले रहने से मुझे पता पड़ा कि मेरा परिवार मेरे साथ में है ना। कुछ आराम मिला उसको, ये सब चीजें उसने ढूंढी, निकाली। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने सरकमटेंसेस को लेके पकड़ के उसके उजले पक्ष को पकड़ना है। सब ठीक है। आपको हर वक्त कृतज्ञता की चादर ओढ़ के रखनी है। वो आपका एक्चुअली कवच है, शील्ड है। आगे पढ़े। सर, एक सेकंड। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल
कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस अगर अपन करते हैं तो इससे क्या होता है? ठीक है ना? क्या साइंस है? आपने वो तो एक आता है ना सवाल, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि यार मैंने चलो ये ढूंढ ले तो क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो मच मच पावरफुल है आपकी नेगेटिविटी से। वो उसको भगा देगा। जहां पे ग्रेटिट्यूड आया मतलब पॉजिटिविटी आई, और पॉजिटिविटी आई तो नेगेटिविटी भाग गई। ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीजें करनी है, और उसके बाद में क्या होगा कि अनगिनत तरीके से आपके लिए यूनिवर्स इनफिनिट सोर्सेज लेके आ जाएगा। हालात बदलने लगेंगे, ऐसे लोग मिलने लगेंगे, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। और आप ये अनुभव करोगे बहुत जल्दी। ईश्वर हजार हाथों से आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपका यूनिवर्स, आपका जिसको भी इष्ट है, आपका बीइंग है, वो आपके लिए ऐसी चीजें होने लगेगी, ऑटोमेटिकली घटनाक्रम बदलने लगेंगे। ठीक है ना? फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, रीसफलिंग होगी, उथल पुथल होगी लाइफ में, लेकिन सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी आपके जो ग्लास का जो धुंध है ना, आज जब साफ करोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आने लगेगी। आहा, हाँ यार, ठीक हो रहा है। जिस चीज को मैं गलत समझ रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उस चेंजेस को, वो तो मेरे फेवर के निकले। ये ऐसा ही होता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं सुन चुका हूं, देख चुका हूं। आगे पढ़े। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला। देखो, एक और एग्जाम्पल दे दिया। पहला एग्जाम्पल लौंडा बन की जय हो, जय हो। पहला एग्जाम्पल था आपकी कैरियर को लेके, कितना सोचती है आपके बारे में, कितना सोचा है। और अब एग्जाम्पल है आपके रिश्तों के बारे में। एक काल्पनिक एक उस सिचुएशन दी है कि एक बाप बेटे के अंदर, एक पिता पुत्र के अंदर संबंध ठीक नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने को 10 ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढने, चलिए सुनते हैं। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। कृतज्ञता। मैं कृतज्ञ तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। छठवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। आशा है आप लोग बहुत अवेयर होकर सब कुछ सुन रहे होंगे। और जो लोग एक्टिव है, प्लीज यस यस लिखे चैट बॉक्स में, मालूम चले कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन सोने लग गया।
और वीडियो सबके प्लीज ऑन रखें। गुड गुड गुड, हेमंत, रितु जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, ये सब सुन रहे हैं। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखना था कि कौन कौन झपकी मार रहे हैं। ठीक है, दोपहर का समय है ना। अच्छा, तो एक और एग्जांपल, बहुत सुंदर सा एग्जांपल। अब इस रिश्ते को आप अपनी तरह से फिट करें। अगर आपके किसी रिश्ते में कोई चैलेंज है, चाहे वो भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, है ना, मदर मदर डॉटर का हो, मदर सन का हो, वॉट, जो रिश्ता आपको आपको इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में समझना है, और अपने अपने सर्कमटेंसेस में उसको, आपको 10 पॉजिटिव चीजें आपको ढूंढनी है। ये तो हो गया, ये खराबा तो हो गया या हो रहा है, इस खराबे से क्या अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में। एटलीस्ट एक तो सबके पास में कारण जो मैं मानता हूं वो है, आपको एक्सपीरियंस मिला, अनुभव आया आपकी। और ये सोल जो अपनी इस जन्म को लेके आई है ना, ये अनुभव करने ही आई है। तो किसी भी नेगेटिव स्थिति में ये आप समझना कि वो आपका खुद का क्रिएशन है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस स्थिति को आप अनुभव करें। एग्री है आप मेरी बात से? और ये सत्य बात है। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर बात करूं मैं, अगर, तो आपका खुद का जो चैलेंज है वो आपने क्रिएट किया है। और क्यों किया है? कि आप उस चीज को अनुभव करना चाहते हैं, सोल आपकी अनुभव करना चाहती है। और हर अनुभव के बाद में आपकी सोल का उत्थान होता है, ऊपर उठती है, एसेंशन होता है उसका। पर ऐसे एसेंशन होते होते हर जन्म के बाद में उसको मोक्ष मिलता है। उस जन्म मरण के साइकिल से वो बाहर निकलती है। थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल की बात है, बट ये भी यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी कंडीशन को फिट करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़े। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फल स्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही देखिए, ये बेटा। जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, ये आपकी हर जगह अप्लाई करेगी जो रोंडा बर्ड ने बोला है। भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करना। तो महसूस वाली बात आपको बार बार मैं जोर दे रहा हूं कि फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी किसी भी एक्टिविटी में, आपके किसी भी असाइनमेंट में, अगर आपकी भावना की और फीलिंग की कमी है, तो वो काम नहीं करेगी बॉस। मैं फिर बता रहा हूं, आपकी गाड़ी लाख अच्छी हो, अगर उसमें डीजल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपना मैक्सिमम टाइम इस पे फोकस करना कि जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसको बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़े फीलिंग लेके करना, तो ही रिजल्ट आएगा। आप सिर्फ ग्रुप में दिखाने के लिए नंबर बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने को रेट रेस में नहीं पड़ना है, अपन को भागा दौड़ी में नहीं पड़ना है। आप जो कर पा रहे हैं, जितने मिनट कर पा रहे हैं, उसको पूरी शिद्दत से जीना है आपको, डूब जाना है उसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़े। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षक का नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा, इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है। इमीडिएट, यूनिवर्स में किसी चीज का डिले नहीं है। इधर आपने सिग्नल छोड़ा, उधर वो रिसीव हुआ, और उधर रिसीव हुआ तो उधर से आपका रेस्पॉन्ड आया। मतलब कोई टाइम का डिफरेंस तो है ही नहीं। बट वो सिग्नल कैसे जनरेट होगा? आपकी फीलिंग के थ्रू, है ना। ये अदृश्य जगत है, देखो लिखा हुआ है क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर। क्वांटम फील्ड की बातें हैं, एनर्जी की बातें हैं, पूरा मैजिक जो है ना, ये इनविजिबल रैम की बातें होती है, अदृश्य जगत की बातें हैं। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको रिजल्ट इतने मैजिकल और इतने इंस्टेंट मिलने लगेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक एग्जांपल सुनाया था। एक बच्ची का मैंने सर्कल चलाया था, है ना। वो क्या हुआ था? वो इंस्टेंट मेरे को रिजल्ट मिला, क्योंकि उस समय मेरी भावनाएं जाने अनजाने में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होगी। आगे पढ़े। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं
उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और अच्छा, अब ये बताइए समाधान। मेरे को कि आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि जो आपके हालात हैं अभी के, वो सुधर रहे हैं। देखो, ओवरनाइट तो कुछ चीजें चेंज हो भी सकती है, बट अगर आप माने कि कुछ चीजें अपने धीरे धीरे बदलती है, क्योंकि खराबा भी देखो एकदम नहीं हुआ है ना। कोई पौधा एकदम एक सेकंड में तो नहीं चला है, उसने समय लिया है। ऐसे ही आपकी परिस्थितियां भी धीरे 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 खराबी की तरफ बढ़ी थी, तो अब उसको सुधरने में टाइम तो लगेगा। ये मैं मान सकता हूं कि अगर कोई चीज, अगर आप ग्रेटिट्यूड की पावर देते हो उस पे, तो जो खराबा, एक एग्जांपल देता हूँ, 10 दिन में हुआ है, वो सुधर जाए एक दिन में। ये हो सकता है। लेकिन अब उसका पैमाना क्या है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है ना? तो जब आपकी फीलिंग नेगेटिव होना बंद हो जावे, और आप हमेशा अपने आप अपने अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव फील करो, मीन्स आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। सिंपल समझना है आपको। अब चाहे उसमें कोई प्रैक्टिस आपकी काम करती हो, आप जो भी करते हो, असाइनमेंट्स, कोई एक असाइनमेंट को, क्या होता है, हर अब आगे का जैसे बुक पढ़ेगी ना, तो अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स आएंगे। हर आदमी का अपना कुछ कस्टमाइज असाइनमेंट उसका फेवरेट होता है। कुछ मेरे को पसंद होगा, वो आपको पसंद नहीं हो सकता। जो आपको पसंद है वो मेरे को पसंद नहीं हो सकता। पसंद इन द सेंस, मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक, इट्स ओके। बट उसका मेजरमेंट एक ही तरीके से है। आपको जो फील गुड होता है और आप दिन भर अच्छी फीलिंग में रहते हो, मॉर्निंग टू नाइट, इट मीन्स आपका प्रैक्टिस बराबर हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो जादू को काम करना ही करना है। जादू काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो बेसिकली बात ये हुई कि ग्रेटिट्यूड जो है और आपकी फीलिंग है, वो एक दूसरे के पूरक हो गए। ये समझा अपन ने, है ना? ग्रेटिट्यूड बढ़ाओगे, फीलिंग बढ़ेगी, पॉजिटिव फीलिंग बढ़ेगी, और मैजिक होंगे। या फिर आप क्या करो, पॉजिटिव फीलिंग बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या रास्ता है, ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपको कब तक करनी है, जब तक आपको अच्छी फीलिंग ना आवे। हाँ, ये कोशिश करना इनिशियली। आप एक टाइम के अंदर एक चैलेंज को पकड़ के रखो, अपन उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। आपने अगर सारे मोर्चे खोल दिए, सपोज करो दुश्मन की सेना है, ठीक है, अब आप अलग अलग देश से, मान लो इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर और कोई कंट्री है। आपके पास तो जो जो सोर्सेज है आपके पास में, वो लिमिटेड है। आप अपने एक टाइम में सारे देश से आपने झगड़ा शुरू कर दिया, फाइट शुरू कर दी, तो क्या होगा, आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, है ना? सेना बढ़ जाएगी आपकी। तो क्या करो, एक टाइम में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अभी ये चैलेंज है, पूरा फोकस इसके ऊपर, और वहां पे आपको जीत, विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है आपको। क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और ये सेना ऐसी है कि जितना चाहो आप अपने प्रैक्टिस से जनरेट कर सकते हो। ये किसी की बाहरी चीजों से डिपेंड नहीं करती है ना? आगे बढ़े। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और देखिए, खाली होता क्या है, एक आपको पता होगा, शास्त्रोक्त बात है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। शायद आपने सुन रखा होगा। जो पिंड में है, मीन्स जो बॉडी के अंदर है, वो ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है। अब आपके पास में दो विकल्प रहते हैं।
आप अगर अपने बाहर की तरफ काम करना शुरू कर दोगे, आउटर वर्ल्ड में काम करना शुरू कर दोगे, तो आपकी इनर जो ब्रह्मांड है, अंदर की दुनिया है, वो ठीक होने लगेगी। वो थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी है बाहर की तरफ, बट अंदर में क्या है, आप और आप ही हो। तो अगर आप अंदर में काम करते हो तो आपकी बाहरी जो स्थितियां हैं, आपका आउटर वर्ल्ड है, आपका दृश्य जगत है, वो बदलने लगेगा, आपकी फेवर में होने लगेगा। और अंदर पे काम करने का मतलब क्या हो गया? ध्यान, धन्यवाद, स्वर, सेवा। जैसे वो चार पिलर आपके जीवन के हैं, वैसे चार पिलर आपके अंतर के हैं। अंतर पे आप इन पे काम करना शुरू कर दोगे, आपके ऑटोमेटिकली आपका जीवन बाहर की तरफ दिखने लगेगा। और यही बात आपको रोंडा वन ये बोल रही है कि फिर आपकी बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। और यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अपने को, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि मैं फलाना फलाना के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। वो आपकी लैंग्वेज है, आपकी भाषा है ना, वो कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी दिमाग को जकड़ लेती है ना अपने, एकदम एकदम पकड़ बना लेती है, ग्रेटिट्यूड की मार से धीरे 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 उसकी पकड़ धीरे 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 लूज होती है, पकड़ छूटने लगती है। और जैसे वो पकड़ छूटती है, आपका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ना, वो उसको पकड़ लेता है। आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है। हर वक्त, हर स्टेज में, हर सेक्टर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी विद्यमान होती है इस ब्रह्मांड में। अब वो अपने पर डिपेंड करता है कि अब उसको अपन आने का मौका देते हैं या रोकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बीमारी आपके पास कब आती है? जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन कमजोर पड़ता है, तभी तो वो उस पर दवा बोलती है ना। तो सेम वे में आपको यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, ये कब आती है? जब आपकी पॉजिटिविटी की पकड़ छूटती है, वो कमजोर पड़ती है, तो वो तो छुपा हुआ बैठा है नेगेटिव पार्ट, वो आके उस पर हमला कर लेता है और आपके दिमाग पे वो काबू कर लेता है। अब अपन को उल्टा करना है, ये चीज समझ के कि साइंस ऐसे काम करती है। अब वो चाहे हेल्थ में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, सेम फार्मूला सब सब जगह काम करता है कि जहां पे आपने उसको मौका दिया नेगेटिविटी को, वो अपना हमला करके उस जगह को अपना कब्जा लेती है। चलिए आगे पढ़ें। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने या वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश। देखिए, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा पकड़ना आपका आज का मंत्र है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा कुछ स्थितियां टफ लग रही है, तो डिज्नी सर का जो बहुत सिंपल है, द ग्लैड गेम वाला एक्सपेरिमेंट, उसको आप अपने जीवन में लाओ, आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। एक मजे की बात, आपने अगर ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि आप ऐसा भी फील कर सकते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि। ग्लैड गेम में यही है, ग्लैड गेम में कृतज्ञ वर्ड काम में नहीं लिया है, वहां पे लिया है खुश हूं की। तो आज आपने, मैंने इस चीज समझी कि खुश होना इक्वल टू ग्रेटिट्यूड। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, देखो चीजें थोड़ा सा डीप जाओगे ना, तो खुश होने की भावना भी अपने आप में ग्रेटिट्यूड ही है। आगे बढ़े। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो पहले आपको क्या करना है, 10 ग्रेटिट्यूड की आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के बाद में आपको लिखना है नीचे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा, अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रोंडा बर्न ने एक एक शब्द को बहुत सोच के लिखा है। आप किसी भी चीज को ऐसे ही
आगे मत जाने देना। तो 3 जो है ना, ये आपके सृजन के कोड है, क्रिएशन कोड है ये। ठीक है। 3 बार धन्यवाद ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बोलते हैं ना, तो पूरी एक साइकिल बनती है इससे। और ये आपके मैनिफेस्टेशन की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सृजन का ये कोड है। ठीक है, आगे इसको और अपन समझेंगे अगर अपन को समय मिलेगा। चलिए। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका देखिए, आज एक आपके पास में एक और टास्क है, सच में। और शायद हो सकता है महिलाओं के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। कि आज आपको पूरे दिन ये चेक करना है कि आप क्या बोलते हैं और उसमें कितने आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है। आपका सिर्फ टास्क एक दिन के लिए ये देखना है कि आप इसके बिना रह सकते हैं। और अगर आपने ये टास्क मिस किया, अगर आपके मुंह से चीजें स्लिप हुई, आपको क्या करना है, पहले दिन आपको बताया गया है, आपको फाइन पे करना है। और फाइन आपको किस फॉर्म में पे करना है? मनी सर्कल के फॉर्म में। सब तैयार हो? सब तैयार हो फाइन भरने के लिए? से यस। से यस। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन तैयार है मनी सर्कल के लिए। यस, वैशाली जी, शीतल जी। बस 2 ही तैयार हैं। यस 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 यस। गुड 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 गुड। आओ आओ आओ, और आओ और आओ। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप बड़े शौक से यस लिख रहे हो, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ऐसी गलती हमसे होगी ही नहीं? ये क्यों नहीं बोला आपने? हैं? रितु जी ने कहा नहीं। यस, अपना पहला मोटिव क्या है? पहला मोटिव है अपना, अपने को अपनी टंग पे कंट्रोल करना। और अपना एक दिन ऐसा निकालना कि आज पूरा दिन मैंने, चाहे मैं जिनसे भी मिला, जो भी बातें हुई, मैंने एक भी शब्द नेगेटिव नहीं बोला या नहीं सोचा। वो बड़ी बात है। और उसके बाद भी आप अगर चाहो, मनी सर्कल आप चलाओ, शौक से चलाओ, आगे बढ़े। सबकी पॉल खुल गई। इसका इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। क्या है यदि कि देखिए, आ, इसमें इतने साल की अपब्रिंगिंग जो हो रखी है ना, किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, है ना। और उल्टा सबने हा हा ही अपने साथ मिलके उस चीज को बढ़ावा दिया। और समाज ऐसे ही चलता है। समाज मीन्स आपके सराउंडिंग के माहौल, लोग, मिलने वाले। तो अब आप ये चीज सोचो, आदत तो बन गई है। अब उस आदत को अपन को उसको पकड़ना है, उसको चेंज करना है, तो पहला होना चाहिए अपने को उसके लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होने के लिए अपने को अपने बोले गए और सोचे गए शब्दों पे पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है। और इसका डर क्या रहेगा? क्या कंट्रोलिंग है इसकी? कि आप जब भी कुछ गलत बोलो ना, एक चीज दिमाग में डाल देना, क्या आप उसके परिणाम के लिए तैयार हो? क्योंकि पलट के तो देखो, थप्पड़ तो पड़नी है आपको वापस। जो बोला ब्रह्मांड में वो शब्द छप गया, अब थप्पड़ तो आनी है आपको। बट क्या आप उस थप्पड़ को लेने के लिए तैयार हो? तो बोलो आप, तो छूट है आपको। और अगर नहीं हो, तो बहुत कोशिश हो जाओ, एक एक शब्द पे, एक एक विचार पे। चलिए। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
रोंडा बर्न इतनी दयालु है कि उन्होंने आपको इस कंडीशन के अंदर भी एक लाइफ लाइन दे दी। है ना मजे की बात। वो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो आपने बहुत चाहा, बहुत चाहा, बहुत चाहा, फिर भी आपके मुंह से या सोच से कुछ चीजें अगर निकल गई, स्लिप हो गई, तो आप इस लाइफ लाइन का यूज करना। लाइफ लाइन का यूज कैसे करना है? इमीडिएटली आपको है ना उस थॉट को रोकना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, और उसको चेंज करना है कि मेरा कहने का मतलब है, मुझे ये कहना है कि डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। या मैं जैसे बोलता हूं, अरे अरे अरे, मेरे कहने का मतलब कि ये ऐसे मैंने अपनी बात को पलट दिया। ठीक है। लेकिन एक चीज आप समझना, लाइफलाइन जो है ना, हमेशा आपातकाल में यूज की जाती है। आप कम से कम एक ट्रैप से निकल के दूसरे ट्रैप में आप मत फंस जाना। जैसे मेरा एक रिश्तेदार है उसको मैंने एक चीज सिखाई, कैंसल कैंसल कैंसल। अब उसने क्या किया कि उसको पकड़ लिया, हर बात गलत पहले तो बोलेगा और फिर कैंसिल कैंसिल कर देगा। तो मैंने समझाया, मैंने कहा, बेटे मैंने तेरे को ये चीजें लाइफ लाइन के लिए दी थी, तूने तो उसको अपना हथियार बना दिया। तो ऐसे कैसे आपको भी ये करना है। लाइफ लाइन आपको इमरजेंसी में, आपके लाख प्रिकॉशंस के बाद में भी कोई चीज अगर स्लिप हो गई आपके, तो काम में लेनी है। आदत में मत लाना उसको प्लीज। आगे पढ़े। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। मतलब और अगर लाइफ लाइन यूज करते हो तो एक बार की आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है। ये आपकी गुनाहों की माफी है, आपकी लाइफ लाइन। आगे बढ़े। यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर ले देंगे। देखिए कितनी आ, डरावनी और थोड़ी सी शब्दों पर जोर दिया, अंगारों के प्रबल ज्वाला में। मतलब यह शब्द सुनते डर लगता है। अंगारों की प्रबल ज्वाला, भीषण अग्नि। तो ये कह रही है आपको समझाने के लिए और इस चीज की इंपॉर्टेंस के लिए कि आप के जीवन में आप चाहते हैं कि अंगारे बदल के भीषण अग्नि में बदल जावे। तो अंगारों की आग बुझानी आसान है कि भीषण अग्नि को बुझाना आसान है? आप बताओ। तो समय रहते आपको अंगारों को ही बुझा देना है कि कहीं वो प्रबल आग भीषण अग्नि ना बन जावे और आपके जीवन को स्पॉइल ना कर दे। ठीक है। तो ये है आज का अपना चैप्टर, चैप्टर 7। होप आपको मजा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा, आपको क्लियरिटी आई होगी। अब इसके बाद में यहां से शुरू होता है असाइनमेंट आज के चैप्टर का। ठीक है। तो मैं एक बार इस पार्ट को रिकॉर्ड ऑफ करके फिर से ऑन कर लेता हूं और अपन बढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। राइट।